हिंदुस्तान की आज़ादी की 75वीं जिसे महोत्सव, अमृत महोत्सव का नाम दिया, उसको हिंदुस्तान के तमाम अवाम ने बड़े खुशी के साथ, बड़े जज्बे के साथ मनाया। उसी वक्त गुजरात के भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने बिल्किस बानो के रेपिस्ट और मर्डर उस केस के 11 आरोपियों को, 11 सज़ा याफ्ता मुजरिमों को, जिन्हें फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए थी, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिलने के बावजूद आज 75वें साल के आज़ादी के मौके पर उनको रिहा करना, ये जमहूरी निज़ाम में भारतीय जनता पार्टी जैसी फैसिस्ट ताकत आज हिंदुस्तान में है, वो हिंदुस्तान को दुनिया भर में शर्मिंदा करने का काम किया है। और उनके एमएलएज उनको तैनीयत करते हैं, बीजेपी के लीडर्स उनको फेलिसिटेट करते हैं। ये शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी को, उनके लीडर्स को। जो बिल्किस बानो 5 महीने की हामिला थी, उस पर अत्याचार किया गया, उसके माँ पर अत्याचार किया गया, रेप किया गया, 7 लोगों को खून किया गया, वैसे आरोपियों को आप रिहा करते हो और बयान ये देते हो कि वो ब्राह्मण समाज के थे, उनका कंडक्ट अच्छा था। ब्राह्मण समाज के कंडक्ट, बिहेवियर बड़ा अच्छा होता है। ये सिर्फ हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज की महिला की बेइज्जती नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले इन तमाम हमारी माँ और बहनों के, तमाम मज़हब के बहनों की बेइज्जती करने का काम दुनिया भर में आज जितने मुल्क हैं, आज हिंदुस्तान को शर्मिंदा होने की बात है। आज यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, उन्होंने इस एक्ट को कंडम किया है। उन्होंने कहा है कि आज हिंदुस्तान के अंदर किस तरह से माइनॉरिटीज़ को मलाइन करने के लिए ये तमाम पॉलिसीज़ की जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले बीजेपी आज पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे मिनिस्टर स्मृति ईरानी बड़ी जोशीले तकरीर करने वाली, उनसे पूछता हूँ, क्या इन 11 लोगों को छोड़ना और ये कहना कि वो रेपिस्ट जो है ब्राह्मण समाज के थे, उनका कंडक्ट अच्छा है, क्या ये हिंदुस्तान के रहने वाली तमाम हमारी माँ और बहनों की बेइज्जती नहीं है? क्या इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कुछ कहना नहीं चाहती? मैं पूछता हूँ, अगर वो ब्राह्मण समाज के जिनके संस्कार बड़े अच्छे होते हैं, अगर वो इज्जत व आबरू के साथ खेलते हैं, उनको रेप करते हैं, तो क्या उनको माफ़ी दी जाएगी? शर्म आना चाहिए आपको। सीके राहुल कोई एमएलए है, उसका बयान देखने पर मैं समझता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी आज गुलबर्गा के अंदर, कर्नाटका के अंदर मुसलसल 8 दिन से स्ट्राइक कर रही है एक बयान को लेकर के। कहाँ हैं वो औरतें? कहाँ हैं वो बीजेपी के लीडर जो अपने ज़बान को जो है ताला लगा कर बैठे हैं? क्या उनका ज़मीर मर गया है? बिल्किस बानो का रेप होता है, उसकी माँ का रेप होता है। बिल्किस बानो 5 महीने की हामिला औरत, जब उनका जी नहीं भरता है तो उनके बच्चों को कत्ल किया जाता है। उनको बीजेपी फूल का हार पहना करके फेलिसिटेट करती है, उनको ये करती है। तो हिंदुस्तान की नहीं, ये जो है शर्म आनी चाहिए। ये कोई धर्म को नहीं, ये जो है इंसानियत के खिलाफ है। आज वो भी ऐसे मौके पर, हिंदुस्तान के 75वें साल के यौम आज़ादी के मौके पर, ऐसे घटिया किस्म के लोगों को जिनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। बहुत एहतजाज हुए हैं बीजेपी के, बहुत एहतजाज होते हैं कि जिस जो रेपिस्ट को जो है फांसी की सज़ा देनी चाहिए। मर गए हो, आपका ज़मीर मर गया है। वाशिंगटन पोस्ट के अंदर हिंदुस्तान की जो है इस रिहाई पर जो है हिंदुस्तान को जो है उंगली उठाया जा रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उंगलियां उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो हिंदुस्तान के रहने वाले तमाम हमारी बहनों को जो है दिल को चोट पहुंचाने का काम आपने किया है। आपकी घटिया किस्म की सियासत
हर चीज़ में रेपिस्ट का भी अगर आप मज़हब देखते हो, उनका धर्म देखते हो, तो तुमसे घटिया किस्म की कोई जो है हुकूमत, किसी की हुक्मरानी हिंदुस्तान में नहीं हुई। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। माफ़ी मांगना होगा तुम्हें। यहाँ पे जो एहतजाज कर रहे हो, तुम्हें औरतों के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। आज हिंदुस्तान के 75वें साल के इस यौम आज़ादी में जितने शहीद हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी है, तमाम मज़हब के लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है। उन तमाम मज़हब के, उन मुजाहिद आज़ादियों के जो जज्बा था कि हिंदुस्तान एक गुलिस्तान बने, हिंदुस्तान के अंदर